खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से स्टूडेंट साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है इनको। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? नकुल। और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है? गाड़ी को जज करने में कि कितना गैप है, और रिवर्स तो अभी सीखा है, आज ही सिखाया मैंने, है ना। तो वो और मैं 1-2 दिन सिखाऊंगा आपको, तो रिवर्स का धीरे धीरे अंदाज़ा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रिवर्स होती है और जो गाड़ी का जजमेंट है, अब क्या होता है कि मैं एक वॉक अराउंड कराता हूँ आपको कार का। इसमें क्या होता है कि हमें एक फ़ोटो मालूम होनी चाहिए गाड़ी की। जो भी हम गाड़ी चला रहे हैं, अनलॉक करो डोर, तो जो भी गाड़ी हम चला रहे हैं तो उसकी एक रूपरेखा माइंड में होना चाहिए, मैप होना चाहिए कि जैसे वो ड्राइवर सीट पे वो बैठे हैं तो ये वाला कोना कितना दूर है उनसे। ये एक बाहर से अपन को पता होना चाहिए, एक राउंड काट के देख लेना चाहिए जो भी हम गाड़ी चलाते हैं उसका, कि आगे का बोनट कितना दूर है कॉर्नर, और लेफ़्ट साइड व्यू मिरर मेरे से कितना दूर रहेगा ड्राइवर सीट्स पे जब हम बैठते हैं तो उससे, और पीछे से गाड़ी कितनी लंबी है जब हम ड्राइवर सीट पे आते हैं तो पीछे से कितनी लंबी है गाड़ी, ये हमें मालूम होना चाहिए। जो गाड़ी है वो सीडान कार है जिस पे अभी हम ड्राइविंग क्लास दे रहे हैं। तो अभी जैसे कि है ना, एक मैप होना चाहिए आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि बॉडी की एक लेंथ, लंबाई, एक रूपरेखा माइंड में होनी चाहिए, खाका मैप, है ना। ठीक है, तो अभी अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेग रूम से। तो आप देख सकते हो नीचे 3 पेडल्स होते हैं, ABC। राइट से स्टार्ट करेंगे, ए को टच करो, एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना है क्योंकि इंजन स्टार्ट है। इंजन स्टार्ट है कैसे पता चलेगा? ये RPM जो है अराउंड 1 के आसपास है। ठीक है, तो अभी राइट वाला पाँव है वही एक्सीलेटर ब्रेक को ऑपरेट करेगा, ऐसे लाइक दैट। यस, अब एक्सीलेटर पे आएगा वो और ऐसे ब्रेक पे चल जाएगा। ठीक है, एडी उठा के नहीं लेनी, एडी फर्स्ट पे रहेगा। जो पैटर्न आप कर रहे हो ना वो सबसे बेस्ट पैटर्न है। और लेफ्ट वाला पाँव क्लच के लिए रिजर्व रहेगा फिक्स परमानेंटली। अभी प्रेस करो फुली क्लच को, परफेक्ट है। अभी रिलीज करो, गुड। ठीक है, तो फर्स्ट गियर में हमें क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है, और प्रेस तो चाहे हम एकदम से कर सकते हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में अपन जल्दी हटा सकते हैं। तो ये गाड़ी कुछ स्टार्ट इस तरीके से होती है। इसमें ना ये स्टार्ट और स्टॉप का इंजन का ये बटन है, पुश बटन जिसे बोलते हैं। इसको एक बार दबा के छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगी, और जब स्टार्ट करनी है तो क्लच प्रेस करके फिर स्टार्ट करनी है हमें। और जो इस गाड़ी की चाबी होती है तो वो आप देख सकते हो, उसको हम अपने गाड़ी के सराउंडिंग एरिया में कहीं पे भी रख सकते हैं, पॉकेट में। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है उसे कैसे होल्ड करते हैं? क्लॉक में 9 और 3 बजते हैं, ऐसे ये पोजीशन होनी चाहिए, सबसे बेस्ट पोजीशन है। इससे हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहते हैं। अब इस तरीके से क्यों पकड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि कई लोग क्या है कि इसको स्टाइल से पकड़ते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कई लोग 10 और 2 की जैसे पकड़ते हैं, ऐसे, है ना। ठीक है, कई 12 की जैसे भी पकड़ते हैं, थोड़ा बीच में से और पकड़ो, दोनों हाथ ही ले जाओ, समझ गए। तो कई ये पोज बनाते हैं, है ना। तो कई तो अब ऐसे पोज में क्या है, जैसे 10 और 2 पकड़ लिया आपने, है ना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी में क्या है, एयर बैग्स ही है, SRS एयर बैग्स लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब पुरानी गाड़ियों में तो चल जाता था ये, लेकिन नई गाड़ी में क्या है, जैसे ही गाड़ी टकराई और ये एयर बैग खुलेगा, इसमें से बलून निकलेगा जिसमें कि पोटेशियम परमैग्नेट होता है, बारूद, और वो आपके हाथ की हड्डी तोड़ देगा, यहाँ से फ्रैक्चर कर देगा। अगर आप ऐसे पकड़ के रखोगे तो खुलेगा तो आ ही नहीं पाएगा वो, है ना, समझ गए। ऐसे टच होएगा वो, या तो वो आपको सेफ नहीं कर पाएगा, यहीं रुक जाएगा अटक के। तो वो हमें चेस्ट को और हमारे स्टीयरिंग व्हील को आपस में टकराने से बचाता है वो, है ना। फेस वगैरह हमारे ब्लीडिंग नहीं आ जाए, हम इसमें टकरा नहीं जाए, इसलिए पुरानी गाड़ियों में तो चलता था जिनमें एयरबैग्स नहीं है, तो इसमें एयरबैग निकलेगा तो वो हमें ये पैटर्न नहीं। और दूसरा कारण ये भी है कि भाई स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहता है हमारा, और हम बाकी लिंकेज वगैरह को ऑपरेट कर सकते हैं। टायर पंचर हो, टायर फट गया, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, गाड़ी अनबैलेंस नहीं हो पाएगी। आपका जो कमांड है, होल्ड बहुत अच्छा रहेगा स्टीयरिंग पे, तो इसीलिए पकड़ना। अगर अनबैलेंस भी हो गई तो दोनों हाथों, सारा क्या होता है कि गाड़ी का जो बॉडी वेट है हाथों में आ जाता है स्टीयरिंग पे। तो अगर आपने ऐसे होल्ड करी है तो गाड़ी जल्दी से बैलेंस हो जाएगी, कितनी भी अनकंट्रोल हो जाए गाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए प्री सेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान
कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या, एक जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। लोगों को क्या है, गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन सेंस नहीं होता है, ऐसे ही चल पड़ते हैं, बिगड़ देखे ही ऐसे ही मुड़ा देते हैं। टर्न भी करते वक्त क्या होता है कि लेफ़्ट टर्न नज़दीक से राइट लंबा लेंगे हमेशा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। फिर क्या होता है, अभी गर्मियों का मौसम है तो गाड़ी चलाने से पहले अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी तो नहीं बैठा है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं है, ये हमें चेक कर लेना है पूरा। और बम्पर के आगे खड्डा पत्थर, टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, बैठने से पहले एक नज़र मार लेनी है और फिर इसी के बाद में फिर चलाना। क्या होता है, बच्चों की आदत होती है टायर के आसपास बैठ के खेलने लग जाते हैं, वो है ना, दिखते नहीं है। हेडलाइट्स ऑन करनी आती है कार की, वेरी गुड, अभी ऑफ कर दो, ठीक है। और ये इसके साइड में एक और रिंग है हेडलाइट में, हाँ, ये कहाँ की है बता सकते हो? नहीं सर, पता नहीं। फॉग लैंप की नीचे, समझ गए? हाँ सर। तो ये फॉग लैंप का है, नीचे जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं बम्पर में, ये उसके लिए। ओके ओके सर। ठीक है। इंडिकेटर का तो आपको मालूम ही है, हाँ, जब आपको हेडलाइट का मालूम है तो आप तो खिलाड़ी हो। ठीक है, राइट के लिए किधर करेंगे? नीचे। और लेफ्ट के लिए? ऊपर। ऊपर, गुड। और ऑफ के लिए? सेंटर में, बीच में, है ना? हाँ, ठीक है। इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले ऑन करना होता है हमेशा। नीचे पैडलिंग, तो सीट एडजस्ट कर लेनी है, सीट आपने ऑलरेडी सेट कर रखी है, सीट बेल्ट आपने लगा ही रखा है ना? और सबको अंधा मान के चलना, अपन को किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है कि भाई वो देख रहा है रोक लेगा, अपने लेवल पे चलना, आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ये मान के चलना है अगला देख नहीं सकता। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, एटलीस्ट हमें ब्रेक लगाना तो आना ही चाहिए। अब कई लोग पता है मुड़ रही नहीं है, टकराएगी आगे दीवार में या किसी गाड़ी में, फिर भी वो चलने दे रहे हैं। अरे भाई उस टाइम ब्रेक लगा लो, पाँव ब्रेक पे रखो। नया ड्राइवर क्या करता है, पाँव को तो रखता है एक्सीलेटर पे और वो दबाया जाता है, वो यहाँ हाथों में जोर खाता है तो वहाँ पाँव दबता है वहाँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है, पाँव ब्रेक पेडल पे रखना है आपको। तो नहीं मुड़े, रोक लो, लग रहा है भिड़ेगी, रोक लो, वो बैकअप हमारा वो है तोड़, ठीक है। अब फिर क्या होता है, गियर लीवर, गियर क्यों लगाए जाते हैं, कब कब लगाए जाते हैं? इसमें आगे के 5 गियर्स हैं, एक पीछे का रिवर्स गियर है, बीच वाली लेन है न्यूट्रल है। गियर स्टिक जो है यहाँ 3rd और 4th के बीच में, यहाँ सेंटर में स्टॉप होती है, ओके। जब भी हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर करेंगे और यहाँ से आगे का। क्लच प्रेस करो, लगाओ फर्स्ट, सेकंड लगाओ, लेफ्ट पुश करते हुए लगाया इन्होंने, जब जाके सही लगाया। अब 3rd लगाओ, परफेक्ट है। 4th, 5th लगाओ, ठीक है, गुड। रिवर्स, गुड। रिवर्स लगते ही कैमरा ऑन हो जाएगा, तो अभी न्यूट्रल कर लो, ठीक है। अभी कैमरा बंद हो गया, ठीक है। अभी क्लच छोड़ सकते हो। तो लेफ्ट वाला पाँव आपका क्लच के लिए रिजर्व रहेगा फिक्स, और राइट वाला है वो एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा दोनों को। तो लेफ्ट वाला पाँव कई नए ड्राइवर उधर ले जाते हैं, वो गलत है बिल्कुल, वो तो फिक्स बन गया आपका क्लच के लिए। और जो राइट वाला है वही रेस और ब्रेक को ऑपरेट करेगा। अभी क्लच कब दबा रहे हैं, एक तो गियर चेंज करने से पहले और एक ब्रेक लगाने से पहले, ठीक है। ये हैंड ब्रेक है जो आपको मालूम ही, लॉक और अनलॉक करके दिखा दो एक बार, ठीक है। तो इन्होंने हटाया, जब बटन दबा के ऊपर खींच के नीचे कर दिया, लगाए तो विदाउट बटन, ठीक है। तो अभी अपन चलेंगे, तो चलने से पहले साइड व्यू मिरर में देख लेना। लेफ्ट टर्न नज़दीक से लेंगे, राइट दूर से लगाओ फर्स्ट। चलो साइड ग्लास में देखते हो, चलो परफेक्ट है। और बढ़ाओ स्पीड, अबाउट 10 चल जाएगी, फिर अपन लोग सेकंड गियर लगा सकते हैं, गुड। फिर अभी 3rd गियर चेंज करो। तो दोस्तों जो गाड़ी के गियर्स है वो डिपेंड कर रहे हैं स्पीड पे। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे गियर भी बड़े लगेंगे। जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज हो रही है तो गियर भी, अभी स्पीड ब्रेकर आएगा, स्लो करो और ब्रेकिंग करने लग जाओ। और यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर है और स्लो होएगा, सेकंड गियर आएगा, गुड। अब चलो और आगे से राइट टर्न लेंगे, इंडिकेटर डाउन कर दो। ऐसे में यूज डीपर करा करो जब वो अपने सामने आ रहे हैं तो।
फिर ब्रेकर है, स्लो होगी। पीछे साइड व्यू मिरर में चेक करके फिर टर्न करेंगे। आगे भी दोनों तरफ देखना है, राइट लेफ्ट। एक गाड़ी आ रही है लेफ्ट से डीपर। चलो क्लच दबा लो, वापस प्रेस कर लो, टर्न करो स्टीयरिंग। इतना ही रेडियस। इधर भी देख लेंगे पीछे, और उधर पीछे आपकी तरफ एक कार है ना। अभी ब्रेकर है, रियर व्हील क्रॉस हो जाए जब भी। हाँ अब हटाओ क्लच आप। फिर दबा लो, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो। स्लो ब्रेक, स्पीड ब्रेकर है। अब हटाओ क्लच, रिलीज करो, देन टेक एक्सीलेटर। किसी के भी साइड से निकलते हो तो हॉर्न देके ओवरटेकिंग के टाइम। अभी थर्ड लगाओ। अगली पार्टी गेट खोल दे, चल पड़े, कई लोग बिगड़ देखे ही चल पड़ते हैं, कोई भरोसा नहीं है, श्योरिटी नहीं है उसमें। रॉन्ग साइड आ रहे हैं तो डीपर सही दिया है आपने। अभी हाइट है तो थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा रहेगा चढ़ाई पे। हाँ क्योंकि टॉर्क ज़्यादा लगता है चढ़ाई पे। क्या छोटे गियर में चढ़ती है गाड़ी हमेशा, फर्स्ट सेकंड मतलब। और अभी तो पीछे से भागी भी आ रही है। हाँ। तो फ्लो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में भी चढ़ जाएगी, फोर्थ में भी। और चढ़ाई भी इतनी नहीं है। हाँ। कि मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट गियर में टॉर्क ज़्यादा होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में टॉर्क कम होता जाता है और टॉप स्पीड बढ़ती जाती है। तो जैसे छोटा गियर जितना रहेगा उतनी चढ़ने में। अगर फोर्थ में नहीं चढ़ी तो थर्ड कर लो डाउन, थर्ड में नहीं चढ़ी तो सेकंड लगा लो, सेकंड में नहीं तो फर्स्ट लगा लो। फर्स्ट तो कहीं से भी ले जाएगा गाड़ी को। तो साइन बोर्ड्स देखते हुए चलना, और हर गली कट मोड़ तिराहे चौराहे पे पाम ब्रेक पेडल पे लेना है। लगाना नहीं लगाना एक अलग मैटर है, प्रेजेंट रहना चाहिए पाम। राइट से कट देके बच नहीं पाएगा, बीच में नहीं आ पाएगा क्योंकि। और जितने भी अंधे मोड़ है उन सब पे हॉर्न देना है, पाम ब्रेक पेडल पे लेना है। क्योंकि गाड़ी नहीं दिखती लेकिन जो हॉर्न का साउंड है वो अपोजिट साइड पहुंच जाता है। उससे अगली गाड़ी वाला समझ जाता है कि भाई कोई ना कोई गाड़ी है। अभी लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, लेफ्ट टर्न लेंगे यहाँ से। क्लच प्रेस कर लो, पाम ब्रेक पे, लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक कर लो। हॉर्न भी देना है टर्निंग पे। घुमाओ, हटाओ क्लच। देखो गेट डाउन नहीं करा, फर्स्ट लगाओ, स्टार्ट। अब चलो। अब पता है मैंने टर्न से पहले आपसे सेकंड गियर लगवाया था, क्यों लगवाया था? और आप उसको स्लो कर रहे हो गाड़ी को फर्स्ट गियर जितना। अपन ने सेकंड में मोड़ने के लिए भाई अगर थर्ड से अपन फर्स्ट ही लगा लेते, अगर आपको ऐसा पता होता तो। क्या होता है कि एडवांस रहना होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सेकंड में नहीं मोड़ पाऊंगा तो पहले ही फर्स्ट लगा लो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच सके वो। ओके बाय।